Before you push yourself, before you scroll again, before you force productivity, pause for a moment. Because sometimes it's not discipline you need, it's a micro break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। 30 डेज 30 टाइनी हैबिट्स में आज एक और टाइनी बट पावरफुल हैबिट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरी पीसफुल इवनिंग कॉफी रूटीन। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हम में से अक्सर ख्वातीन जैसे ही सुबह उठती हैं तो कामों पे लग जाती हैं। एक टास्क, दूसरा टास्क, एक काम, दूसरा काम, भागम भाग एक हसल में पड़े हुए हैं। कभी कुकिंग, कभी वॉशिंग, कभी क्लीनिंग, कभी इसका ख्याल, कभी उसको खाना, कभी बच्चों को देखना, कभी हस्बैंड को देखना। अगर इन लॉज हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक हमारे पास सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं होता। और रात को जब हम बिस्तर पे जाते हैं थके हुए, टूटे हुए, जाते ही गिरे और सो गए और नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, फिर वही हसल स्टार्ट हो गई। और इस सब में अगर हम बीमार पड़ जाएं और हम डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हमसे जब पूछते हैं कि क्या आपको कोई स्ट्रेस है, तो हम कहते हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्ट्रेस डजंट ऑलवेज मीन परेशानी। स्ट्रेस इज व्हेन यू ओवरबर्डनाइज योरसेल्फ विद टास्क विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर, अपने ऊपर कामों का बोझ डाल लेते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, तो वहाँ पर आपकी बॉडी एक ऐसे स्ट्रेस में आ जाती है जिसको आप रियलाइज भी नहीं करते। सो इस स्ट्रेसफुल जिंदगी से आप किस तरह से बच सकती हैं, उसके लिए आज मैं एक टाइनी हैबिट आपके साथ शेयर करूंगी। दैट इज टू टेक माइक्रो ब्रेक। माइक्रो ब्रेक्स मतलब छोटी छोटी ब्रेक्स। दे आर स्मॉल बट they protect your energy in a big way। देखिए, हम जब कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, एक काम दूसरा काम, यानी एक काम खत्म नहीं होता, हमें अगले काम की टेंशन होती है और हम एक काम से दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो स्ट्रेस मोड में चला जाता है। हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो होता है ना कि हमारा फोकस गिरना शुरू हो जाता है। हम एक काम को पूरे फोकस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ हम नहीं कर पाते। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सब्र जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और हमारा सुकून कहीं खो जाता है। तो माइक्रो ब्रेक्स, उस टाइम छोटी छोटी ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बताती हैं दैट यू आर सेफ, यू कैन स्लो डाउन। माइक्रो मीन्स छोटी, ब्रेक्स मीन्स ब्रेक लेना, पॉज लेना, थोड़ा सा वक्फा कर लेना। जो माइक्रो ब्रेक्स होती हैं ना, उनका ये मतलब नहीं होता कि आप काम छोड़कर बैठ जाएं और बैठकर आप फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर दें, या आप कोई रैंडम वीडियोस दिखना शुरू कर दें, या आप स्क्रीन पर अपना कोई फेवरेट सीजन या ड्रामा या मूवी देखना शुरू कर दें, या आप किसी और स्ट्रेसफुल टास्क की तरफ स्विच कर जाएं। नो, वो आपको मज़ीद ड्रेन करेंगे, आपकी एनर्जी को मज़ीद ड्रेन करेंगे। एक ट्रू माइक्रो ब्रेक का मतलब होता है कि सिर्फ वक्फा लेना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, एक प्रॉपर छोटी सी ब्रेक करना। ये माइक्रो ब्रेक्स होती क्या है? माइक्रो ब्रेक्स इंटेंशनल होती हैं। इंटेंशनल मतलब कि आप उस मोमेंट में, उस लम्हे में मौजूद रहते हुए, जानबूझकर, जानते बूझते हुए आप एक ब्रेक लेते हैं जो कि 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक की हो सकती है। ठीक है, छोटी ब्रेक होती है, माइक्रो होती है, तो 3 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी और 30 सेकंड से कम की नहीं होनी चाहिए। सो 30 सेकंड से 3 मिनट की जो आप ब्रेक लेते हैं बिटवीन योर टास्क या इन बिटवीन योर टास्क, तो वो होती है जी माइक्रो ब्रेक। इसमें ना तो आप कोई फोन पकड़ेंगे, ना ही कोई और डिस्ट्रैक्शन होगी, सिर्फ एक छोटा सा आप पॉज या ब्रेक लेंगे दैट विल रीसेट योर माइंड एंड बॉडी। अब इन 30 सेकंड से 3 मिनट तक आप क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे आप आराम से बैठ जाएं और 3 लंबी लंबी सांसें लें, यानी सुकून के साथ बैठिए, एक डीप ब्रेथ, गहरी सांस अंदर तक लेकर जाइए और फिर आप अपने माउथ के जरिए एक्सहेल करेंगी। नाक से सांस अंदर लेकर जाएंगी और माउथ से यानी अपने मुंह से आप बाहर निकालेंगी। 3 लंबी गहरी सांसें लें अगर आपने 30 सेकंड की ब्रेक करनी है। ठीक है, सुकून से बैठकर। ठीक है, या आप थोड़ी देर के लिए
खिड़की के पास खड़ी हो जाइए और बाहर खुली फ़ज़ा में देखिए, या अगर आपके घर में लॉन है, टेरेस है, पोर्च है, कुछ भी है, बाहर आपकी गैलरी है, एनीथिंग, तो नहीं तो छत पर ही चले जाइए और थोड़ी देर के लिए खुली फ़ज़ा को देखिए। या आप आराम से बैठकर अपने नेक और शोल्डर्स को स्ट्रेच कर सकती हैं, या इन माइक्रो ब्रेक्स में आप आराम से सुकून के साथ बैठकर पानी पीजिए, सुकून के साथ रुक रुक के, विदाउट फ़ोन को आपने कुछ और नहीं करना, बस उस ब्रेक में आपने खुद को रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। या आप ये भी कर सकती हैं कि आप थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 2 मिनट आप अपने सर को बैक सपोर्ट पर रेस्ट करके, या तकिए के ऊपर, या बैक सोफे की बैक के साथ सपोर्ट देकर आंखें बंद करके आप थोड़ी देर के लिए सुकून के साथ उस टाइम आप रीसेट करेंगे अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सुकून के साथ। ये है जी टाइनी ब्रेक, माइक्रो ब्रेक, दैट इज सिंपल, जेंटल बट इनफ। और ये माइक्रो ब्रेक्स आपने कब कब लेनी है? आपने इंतज़ार नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएं तो फिर आप बैठें और फिर आप ब्रेक लें। नहीं, आपने माइक्रो ब्रेक लेनी है हर 30 मिनट्स से 60 मिनट्स के बाद। कोई भी काम करते हुए जब आपको 30 मिनट्स यानी आधा घंटा हो जाए तो माइक्रो ब्रेक ले लें, नहीं ले सकें तो मैक्सिमम 1 घंटे के बाद ज़रूर आपको माइक्रो ब्रेक करनी चाहिए। हर घंटे के बाद आप माइक्रो ब्रेक लें। इसके अलावा जब आप इरिटेट फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तब आप माइक्रो ब्रेक लें। अगर आपको लगे कि आप फोकस नहीं कर पा रही अपने काम के ऊपर, देन यू नीड टू टेक अ माइक्रो ब्रेक। इसके अलावा अगर आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको जज्बाती तौर पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी की बात आपको बुरी लग रही है, ओवर थिंकिंग करते हुए आप गुस्से में आते जा रहे हैं, उस टाइम आप पॉज ले लें, माइक्रो ब्रेक करें, ठीक है। इसके अलावा किसी ने अगर आपको प्रोवोक किया है तो उसको रिएक्ट करने से पहले भी माइक्रो ब्रेक, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी ये हैबिट, तो तब भी आपका पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आप पॉज कर लेंगे अगर, तो बाद में रिग्रेट से बच जाएंगे। सो मिनी ब्रेक्स लेना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के दिन आप खुद से ये मत पूछिए कि मैं कितना काम कर सकती हूँ। देखिए, हमें खुद को या किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना काम कर सकते हैं। Obviously, we are capable of doing so many tasks, but हमने खुद को भी देखना है। एक मशीन भी अगर देखें, कॉन्टिन्यूस अगर कोई मशीन चल रही हो ना, तो हम उसको भी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं कि उसकी मोटर कहीं सड़ ना जाए। ऐसा होता है ना कि कॉन्टिन्यूसली हम ब्लेंडर चला रहे हैं, मैं आपको किचन आइटम्स की एग्जांपल दूं, या कोई भी हम मशीनरी, हाउस होल्ड आइटम हम चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जब वो काम करती है तो हम थोड़ी देर के लिए उसको ऑफ कर देते हैं कि कहीं उसकी मोटर सड़ ना जाए। तो इसी तरह से हम इंसानों को भी ब्रेक की ज़रूरत है। हम क्यों खुद को प्रूफ करने में लगे होते हैं कि एक टास्क से दूसरा टास्क हम प्रूफ कर दें कि वी कैन डू द बेस्ट एंड वी कैन डू ऑल द टास्क एंड वी कैन डू सो मेनी टास्क इन 1 आवर और इन 1 डे। कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाला। कल को आपने ही बीमार होना है, आपने ही बिस्तर पर खुदा ना खास्ता पड़ना है और फिर आपको किसी ने पूछना नहीं है। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर माइंड, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर एनर्जी। और आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करेंगी ना तो ही पीस आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो ही सुकून आपकी ज़िंदगी में आएगा। और फिर आप आराम से एक सेटिस्फाइड होकर और पूरे फोकस के साथ आप अपने कामों को करेंगी, बजाय इसके कि आप भागम भाग एक से दूसरे काम में पड़ी हुई हैं। अपनी सेहत भी आपकी ख़राब हो रही है, स्ट्रेस में आप आ रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा दैट यू आर लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हर बीमारी की जड़ है। सो याद रखिए कि ये जो सुकून होता है ना, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में तलाश करते हैं, हमें कहीं मिलता नहीं है। इसको हमने खुद से बनाना पड़ता है, खुद से हमने इसको क्रिएट करना होता है। किस तरह से? इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में हमारा सुकून होता है, इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में हमारा पीस होता है, जिनको हम इग्नोर करते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है जी। सो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी हैबिट, लेकिन इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी आर लिविंग। टेकिंग माइक्रो ब्रेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑफिस में काम करती हैं, आइदर यू आर अ टीचर, वेदर यू आर अ होम मेकर, आप जो काम भी करती हैं, कॉन्टिन्यूसली करने से बेहतर है छोटे छोटे बीच में पॉज लें, छोटे छोटे बीच में ब्रेक ले लिया करें। इससे आपकी बॉडी रीसेट हो जाती है, आपका माइंड रीसेट हो जाता है, एंड यू आर रिफ्रेश फॉर द नेक्स्ट टास्क।
ठीक है जी, चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। और बैकग्राउंड में आपने देखा मेरा पीसफुल इवनिंग कॉफ़ी रूटीन, ये मेरा मी टाइम होता है एंड आई ऑलवेज इंजॉय माई मी टाइम। एज यू नो दैट आई वॉज ऑन अ डाइट और बहुत अरसे से मैं जस्ट ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। आज मेरा दिल किया कि मैं हॉट कॉफ़ी बना के पीऊँ और साथ अपने फेवरेट कुकीज़ इंजॉय करूँ। सो पता नहीं कितने मंथ्स के बाद आज मैंने जो है ना वो कुछ मीठा खाया है और उसके साथ जो मैंने हॉट कॉफ़ी बनाई है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने उसमें शुगर की जगह स्टीविया यूज़ किया है और मैंने जो मिल्क यूज़ किया है दैट वाज लो फैट मिल्क। और डिनर भी आज मैंने जस्ट प्रोटीन लिया था, प्रोटीन बेस्ड डिनर लिया था और मैंने कोई उसमें हैवी कार्ब्स नहीं लिए थे। सो इस तरह से अगर आपने चीट करना हो या कुछ आपको क्रेविंग्स हो रही हो तो आप अपने मील्स को इस तरह से बैलेंस कर लिया कीजिए। चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज व्लॉग। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।